मैं भी जानना चाहूंगा, जरा मुझे भी वो आयत पढ़ा दें जिसमें कुरान हिजाब की बात करता हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान जी ने मुल्लों और मौलवियों की हिजाब और मदरसों को लेकर जो पोल खोली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग कुरान का हवाला दे रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरी भी थोड़ी शिक्षा हो जाए, अगर मुझे भी पता चल जाए कि कुरान का हवाला क्या है। कुरान का सिर्फ ये लोग नाम लेते हैं, उसका कोई उद्धरण कभी भी नहीं देते, है ही नहीं कोई। ये जो हिजाब का शब्द तो कुरान में, जहाँ तक महिलाओं की ड्रेस, उनकी वेशभूषा का ताल्लुक है, 7 बार हिजाब का शब्द प्रयोग हुआ है कुरान में, लेकिन वो किसी भी जगह महिलाओं की वेशभूषा से के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो खिमार है। खिमार इसको कहते हैं, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और कुरान ये कहता है, चूंकि ये ध्यान रखिए, वो सोसाइटियाँ वो थी जिसमें 2 वर्ग होते थे, एक वो लोग जो आज़ाद थे, एक वो लोग जो गुलाम थे। और गुलाम जो होते थे बेचारे, चूंकि वो खरीदे हुए होते थे, तो गुलाम महिलाएं होती थी, उनके साथ लोग ये अपना हक समझते थे कि उनके साथ बदतमीजी करिए, उनका कपड़ा खींच लीजिए, उनको छू लीजिए, उसको हक समझते थे। तो कुरान ऐसा किसी आज़ाद महिला के साथ भी हो गया, और जब उस पर प्रोटेस्ट किया गया तो छेड़ने वालों ने कहा कि हम तो इसको गुलाम समझे थे। तो कुरान में एक आयत आई जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये खिमार है, इसको अपनी जिलबाब, हालांकि उसका अनुवाद किया गया है कि अपने वक्ष पे डाल लो, लेकिन अगर आप उसका शाब्दिक अनुवाद करें तो जिलबाब कहते हैं महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली कमीज, क्योंकि उसके बारे में यह है कि वो तंग नहीं होनी चाहिए, ढीली होनी चाहिए। तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को अपने जिलबाब पे डाल लो। अब उसका मतलब ये निकाला गया कि अपने वक्ष पर, अपने चेस्ट पर डाल लो। और अगला जुमला बहुत महत्वपूर्ण है, कहा गया ताकि तुम पहचानी जा सको, यानी ये पहचान हो सके कि तुम स्लेव नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम किसी के दास नहीं हो। और तो इसमें अंतर्निहित संदेश क्या है? अंतर्निहित संदेश ये है कि जिस पर्दे की बात कुरान कर रहा है, वो पर्दा वो है जो महिला की पहचान को बनाने में मददगार साबित हो। उसकी पहचान को खत्म करना उद्देश्य नहीं है। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, मैं भी जानना चाहूँगा, ज़रा मुझे भी वो आयत पढ़ा दें जिसमें कुरान हिजाब की बात करता हो। तो दोस्तों, देखा आपने कि मुल्ले और मौलवी किस तरह से हिजाब के ऊपर चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हिजाब क्या है, हिजाब क्या है, जबकि असल में हिजाब का कुरान में कुछ और ही मतलब है। तो अब इसके बाद मदरसों के ऊपर चलिए बना वीडियो भी देख लेते हैं। जब तक ये शिक्षा जारी रहेगी, दुनिया में शांति स्थापित करना संभव नहीं है। ये इसमें जो पहली प्रतिक्रिया आप पूछ रही हैं, मेरे ख्याल से उस पहली प्रतिक्रिया को, जब आप किसी का इस तरह का ऐसा जघन्य अपराध देखते हैं और अपराध करने के बाद साधारणतया अपराधी के चेहरे से एक शर्म, एक गिलानी का भाव पैदा होता है। वो मुस्कुरा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं और अपनी फिल्म बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इस पे जो किसी की भी प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए शब्दों में क्षमता नहीं है कि उसको व्यक्त किया जा सके। जघन्य अपराध, वहशियाना काम, जानवरों की तरह बिहेवियर। को लगता है कि कोई संवेदनशीलता, कोई करुणा का भाव, कोई इंसानियत का जज्बा कहीं छू के ही नहीं गया। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान में कोई इंसानियत का जज्बा ना हो? लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं,
कि मेरी प्रतिक्रिया वही थी जो आपकी थी, जो किसी की भी हो, मगर मुझे हैरत बिल्कुल नहीं थी। हैरत इसलिए नहीं थी कि मैं ये मामला 2008 से, मैंने पहली बार ये मामला 2008 में उठाया। मैंने खत लिखा था देवबंद वालों को, मैंने कहा था कि आप टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैंने उद्धृत किया था उनकी किताबों से, ये आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर ये बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वो रेडिकलाइज नहीं होंगे तो क्या होंगे? अगर उनको ये होगा कि इंसान, मतलब उनका वो तो दूसरे इंसान तो आपके इसलिए पैदा हुए कि आप उन्हें नियंत्रण करेंगे, आप किसी को ये बताएंगे। आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने आचार से, अपने विचार से, लेकिन आप अपनी राय दूसरों के ऊपर ताकत के जोर से थोपेंगे। जब ये किताबों में पढ़ाया और कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो अगर वो ऐसा काम करें उसमें जो ज्यादा प्रभावित हो जाएं या ज्यादा कमजोर दिमाग के हों, वो करें तो हैरत तो नहीं होगी। और वो डेफिनेटली बड़े स्कॉलर हैं, जो उनके विरोधी हैं वो भी नहीं उससे इनकार करते। वो उनका आप सेंटेंस सुन लीजिए, उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि ये जो दहशतगर्दी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आतंकवाद देख रहे हैं, इसका सबब, इसका कारण वो मजहबी फिक्र, वो धार्मिक सोच है, रिलीजियस थॉट है, जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। यही इसकी का स्रोत है। और उन्होंने कहा कि 4 चीजें हर जगह पढ़ाई जाती, जो आप कह रहे हैं ना कि क्या है, मैंने तो उस किताब से वाक्यों को जूं का तूं उठा के अपने खत में लिखा था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा था। ये बड़े स्कॉलर हैं तो ये बता रहे हैं कि क्या 4 चीजें पढ़ाई जाती हैं। वो कहते पहली चीज ये है कि दुनिया में कहीं भी विधर्म होगा, शिर्क होगा, मतलब कोई दूसरों का तरीका इबादत का कुछ और है, कुफ्र होगा, एपोस्टेसी होगी, तो ऐसे शख्स की सजा मौत है और इस सजा को देने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये सिखाई जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद गांधी कह रहे हैं। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि मुसलमान उन पर शासन करें, और कोई भी गैर हुकूमत जो गैर मुस्लिमों की है, वो हुकूमत नाजायज हुकूमत है, जिसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको पलटना चाहिए। और फिर ये सिखाते हैं कि जो आज जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, जिसे उनके शब्दों में जदीद कौमी रियासत, नेशन स्टेट, ये कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये जावेद गांधी कह रहे हैं कि ये मदरसे का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसका ये हिस्सा है। और आखिर में, अपने इंटरव्यू के आखिर में, आप खुद सुन लीजिए, अपने इंटरव्यू के आखिर में कहते हैं कि जब तक ये शिक्षा जारी रहेगी दुनिया में शांति स्थापित करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपको ऐसी लगी हो कि आप औरों के साथ साझा कर सकते हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब की घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।